नगराध्यक्ष का चुनाव तो हमने देखा, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि चुनाव का आपने नारियल फोड़ा भी नहीं था प्रचार का, उसके पहले 44 लोग जीत गए। कैसे पॉसिबल हुआ ये? देखिए, कुल मिलाकर हमारा जो अपोजिशन यहाँ पर है एक डिवाइडेड हाउस है। और दूसरा, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो विधानसभा में जो शिकस्त मिली उससे उभर ही नहीं पाए। इसलिए जिस प्रकार से लड़ने की जिजीविषा चाहिए वो उनमें दिखाई नहीं पड़ती। और ये जो चुनाव होता है, ये चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है, ये नेताओं का चुनाव नहीं होता। अब कार्यकर्ताओं के चुनाव में विशेष रूप से जब नगराध्यक्ष के चुनाव थे, 280 नगर पालिकाओं में हम लोग जब चुनाव में गए, उस समय ये जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी हो, कांग्रेस हो या शरद पवार जी की पार्टी हो, इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जिताने का कोई प्रयास ही नहीं किया। ये मैदान में आने से कतराए। तो अगर आप में लड़ने की जिजीविषा नहीं है तो आपके साथ कार्यकर्ता रहता नहीं है। और इसी के चलते इस बार महानगर पालिका के चुनाव में भी जिस प्रकार से इन्होंने अपने आप को झोंक कर कार्यकर्ताओं के लिए मेहनत करने की आवश्यकता थी, वो उन्होंने नहीं की। इसलिए कई जगहों पर इनको कैंडिडेट ही नहीं मिले और वहाँ पर हम लोग एक प्रकार से बिन विरोध वहाँ पर चुनकर आए, निर्विरोध हम लोग चुनकर आए। तो मुझे ये लगता है कि विशेष रूप से जो कार्यकर्ताओं के पीछे खड़ा न होना, उनके लिए संघर्ष न करना, ये जो इनकी नीति है, अपना चुनाव तो संघर्ष, कार्यकर्ता का चुनाव तो ये घर पे बैठे हैं, इसके कारण ये हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि सिद्धांत से नहीं बल्कि पावर मैनेजमेंट, या कहो कि सत्ता के पावर का इस्तेमाल करके आप लोग ये विपक्ष दिखा दे, क्योंकि केवल बीजेपी के ही चुनकर आए या केवल शिवसेना के चुनकर आए ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंट भी अनअपोज्ड आए हैं। एक कोई नई पार्टी बनी है मुस्लिम पार्टी, इस्लामिक, उसके भी लोग अनअपोज्ड चुनकर आए हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ बीजेपी के चुनकर आए, सभी के चुनकर आए हैं। विपक्ष कोर्ट जाने की तैयारी भी कर रहा है इस पूरे मसले में। वो जरूर जाए। देखिए, अगर हमने कोई गलती की है तो हमको सजा मिलनी चाहिए। अगर हमने गलत तरीके से कोई भी चुनाव अनअपोज किया है तो मैं मांग करता हूं कि वो चुनाव रद्द होना चाहिए और नए सिरे से चुनाव होना चाहिए।